Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो आज का वीसी स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सबको पता है, हम पूना में 4 और 5 अक्टूबर को हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार हमारे सभी मेंटर्स और आईएचएफ फैमिली मेंबर्स के कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं। और आप लोगों का एंथुजियाज्म देख के सच में बहुत खुशी हुई और हम एक मतलब 40 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं और हमारे पास थोड़ी ही सीटें अभी बची हैं। तो जो भी लोग करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन वो प्लीज करवा लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने एक अक्यूट केस प्रेजेंट किया है और इस केस के साथ साथ हम थोड़ा कुछ हटके भी आज मैम से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you so much, sir. यस मैम, ओवर टू सबसे यू मैम। पहले गुड इवनिंग सर। सबसे पहले सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, तो मुझे पता था सब बिजी होंगे, तो मैंने छोटा एक केस सेट किया। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देती हूँ शुरू करने से पहले हमारे सारे मास्टर्स, डॉक्टर हनुमान सर, डॉक्टर एम एल सहगल सर, जिन्होंने माइंड मेकर शुरू किया, फिर डॉक्टर अशोक मोहंती सर और हमारे गुरु महेश चंद्रा सर, प्रवीण सर, दिलीप सर, मनोज सर, जिनसे हम डेली सीख रहे हैं। तो सारे मेंटर्स और मेंबर्स को मेरा ग्रेटिट्यूड है। सो एक्यूट केस था जिसमें क्या था ना, बेसिकली कि ये मेरी फ्रेंड है और उनका केस मतलब चल रहा था। तो उन्होंने मुझे मतलब हमारा फॉलोअप के लिए बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला मुझे तो बढ़िया आ रहा है होम्योपैथी से, लेकिन अभी बेटे के लिए परेशान है। तो मतलब क्या हुआ उसको, क्योंकि बच्चे को भी मैं जानती हूँ, क्या हो गया उसको। तो उन्होंने बोला 2 दिन से इसको बुखार आ रहा है, जैसे 103 104 आता है, दवाई देते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है। तो मतलब यही चल रहा था। अब आज तो मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मतलब कुछ एंटीबायोटिक वगैरह शुरू करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथी सिर्फ क्रोनिक केस में काम करती है, आप एक्यूट में भी दे सकते हो, और बच्चे को फीवर में या कफ है या ऐसा कुछ है तो आप दे सकते हो। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने बोला आप मुझे ये बताओ कि अभी वो कर क्या रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो ना बड़बड़ कर रहा है। वो बड़बड़ मतलब, तो बोले कुछ भी बोल रहा है वो। तो मैंने बोला अच्छा आप एक काम करो, मुझे छोटे से वीडियो बना के दो और उस पर से मैं आपको मेडिसिन लेके आ जाऊंगी, क्योंकि वो पास में रहते हैं। तो मैंने बोला आप मुझे वीडियो भेजो। तभी उन्होंने मुझे 2 वीडियो भेजे थे। उसका ट्रांसलेशन की गुजराती में है, तो सबको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं ट्रांसलेशन बता दी। तो बेटा लेटा हुआ है, उसके ऊपर सिर के ऊपर जैसे मम्मी ने पट्टी लगा रखी, क्योंकि उसको बहुत हाई फीवर था, 103 के करीब, 103 104 ऐसे रहता था। तो उसको स्पॉन्जिंग कर रहे थे और लेटा हुआ है और साथ में दोनों की बातें हो रही। तो मदर ने रिकॉर्डिंग शुरू की और बोला कि बता तुम क्या बोल रहे थे। तो पेशेंट बोलता है मम्मी सुनो, मैं ना समर कैंप में गया था ना, तब से थोड़ा कम है, तो तब से मुझे बाथरूम कम लगी, 2 दिन से, है ना। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ 2 दिन से तुम कम जा रहे हो, तो और कुछ कहना है तुम्हें। बोले नहीं। और हाँ, जब मैं फर्स्ट डे गया था तब मुझे बिल्कुल बाथरूम नहीं लगी, तो मैं 2 घंटे घर पे भी नहीं गया था और 2 घंटे वहाँ पे, तो हो गए टोटल 4 घंटे। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मम्मी ने बोला हाँ हाँ तुमने बोला था, मैंने बोला था कि तुम्हें जाना है तो तुमने मना किया था, तो 2 घंटे ऐसे करके 4 घंटे हो गए, ठीक है। फिर पेशेंट बोला बस अब बंद कर दो। तो उसने वो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए उसको बोला कि नहीं अब बंद कर दो। तो मम्मी ने बोला बंद कर दो। बोले हाँ, पर तुझे कुछ कहना होगा। तो फिर उसको खांसी भी आ रही थी, थोड़ी कफ वगैरह था उसको। तो मम्मी ने पूछा पानी दूँ, तो पेशेंट ऐसे मुंह कर लिया बस अब नहीं, नेक्स्ट मतलब फिर उसने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने वापस एक जो वीडियो ना उसी में कंटिन्यूएशन में है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना वीडियो बंद करती हूँ तो शायद क्लियर आएगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी ना, नेट इशू हो सकता है।
अभी आ रही है ठीक से? हेलो यस हेलो। मैम। कुछ सही हुआ है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्या कह रही हैं आप? आप जिनको अम, आवाज कम आ रहा है ना, वो मैम के प्रोफाइल को टच कीजिए, वहां पे ऑप्शन आता है, ठीक है? तो वहां पे वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे, ओपन प्रोफाइल, म्यूट, और सबसे ऊपर परसेंटेज में शो हो रहा होगा स्पीकर के सामने, वहां से प्लीज बढ़ा लीजिए। सर 200% कर लिया है। जी 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 सर। बाकी सबको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हेलो। नहीं नहीं, अभी ठीक है मैम। अब सही हुआ, अब सही होगा मैडम। ठीक है ठीक है। तो अभी तक जो बोला समझ में आया या रिपीट करूं मैं? हेलो मैम, वो थोड़ा फास्ट हो गया था इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा ऐसा। हाँ मैम, फास्ट बहुत था, थोड़ा धीरे धीरे और रिपीट कर दीजिए और फिर से। आप वीडियो चालू ठीक। करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वीडियो चालू करो। और जो फास्ट, तो बच्चा भी फास्ट बोल रहा है वैसे आप बोल रहे हो, इतना फास्ट हो गया वो, ऐसा हुआ। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं वीडियो नहीं करूंगी क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पर मैं एकदम धीरे से आपको बताती हूँ, ठीक है? देखो ये नहीं मैम, इनिशियली जो हमारे वीडियो करिए मैम, वीडियो ठीक था, वीडियो में दिक्कत नहीं थी, सिर्फ साउंड फास्ट थी आपकी बस। नहीं, फिर भी जो रिलेशन है ना, मतलब ये सब चीजों में नहीं नहीं, मुझे आपका किसी वीडियो आपका आपका वीडियो आ- ऑन कीजिए। आप दिखनी उसमें चाहिए, वो क्लियर है। आप हाँ अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। पर उसमें मे बी नेट इशू की वजह से साउंड क्वालिटी का कम ना हो जाए। चलो ठीक है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना, ठीक है? ओके ओके मैम। अभी ऑन रखा है मैंने। ओके ओके। सो फिर से बता दूं, तो पेशेंट और मदर दोनों बातें कर रहे हैं। पेशेंट लेटा हुआ है, उसके मतलब मम्मी ने स्पॉन्जिंग के लिए पट्टी लगा रखी है, रुमाल रखा हुआ है उसको। पेशेंट को ठंडी लग रही थी तो पेशेंट उड़ के लेटा हुआ था। क्या अभी मम्मी ने वीडियो शुरू किया, मुझे मैंने बोला था इसे वीडियो शुरू किया, और उन्होंने बोला कि बेटा तू क्या बोल रहा था, तू लगातार बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, कुछ भी बोल रहा था। तो मम्मी ने वीडियो शुरू की और पूछा कि वापस बताओ तो तू क्या बोल रहे थे। तो पेशेंट बोला मम्मी सुनो, मैं समर कैंप में गया था ना, तब से कम है। तो मम्मी ने बोला हाँ तब से बाथरूम कम लग रही है। तो पेशेंट बोला हाँ 2 दिन से। तो मम्मी ने बोला अच्छा हाँ ठीक है, और कुछ कहना है? पेशेंट बोला नहीं। और हाँ, पेशेंट फिर से बोला नहीं, फिर बोला और हाँ, जब मैं फर्स्ट डे गया था समर कैंप का तब मुझे बिल्कुल बाथरूम नहीं लगी थी। तो 2 घंटे पे मैं पहले घर पे भी नहीं गया था, तो वहां पे भी 2 घंटे समर कैंप के, तो टोटल हो गए 4 घंटे। तो मम्मी ने बोला हाँ मैंने बोला था तुम कि तुम्हें जाना है क्या, जैसे कैंप से आए मैंने बोला था तो तुमने बोला था हाँ मना किया था। तो 2 घंटे और 2 घंटे 4 घंटे हो गए। तो पेशेंट ने बोला हाँ। फिर पेशेंट बोलता है बस बस अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो, क्योंकि वो देख रहा था ना कि मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो मम्मी ने बोला बंद कर दूं, तुझे और कुछ कहना होगा तो पेशेंट कुछ बोला नहीं और उसको खांसी है। तो मम्मी ने बोला पानी दूं, तो पेशेंट बोला नहीं बस अब नहीं। तो उसने थोड़ा सा पेन लिया और फिर दूसरा एक वीडियो है, थोड़ा सा गैप करने के बाद उन्होंने मुझे वापस भेजा था। तो पेशेंट वहां बोल रहा है सुबह भी पानी नहीं पिया था और बुखार आया था तब पानी पिया था, बाद में पानी पिया था क्या? तो मदर ने बोला था हाँ रात को तुमने पिया था ना। तो पेशेंट बोलता है वो तो दवाई के लिए, बाकी और? तो मम्मी ने सोचा बाकी ही होगा, सोते टाइम नहीं पिया था क्या? पेशेंट बोलता है आपने? मम्मी बोलती है अच्छा मैंने मैंने नहीं पिया था। पेशेंट बोलता है 10 बजे के बाद। मम्मी बोलती है फिर नहीं, बॉटल से पिया था। पेशेंट फिर से उसने बोला बस बस अब मत लो। फिर मदर ने वापस पूछा, बोला कि हाँ, फिर वो जैसे मदर ने ये भी बोला कि पापा ने ग्लास रख दिया था ये साफ करने के लिए, ठीक है, जैसे घसवा मुक्की दी थी, घसवा मतलब साफ करने के लिए उन्होंने रख दिया था। फिर मदर ने बोला और कुछ कहना है? पेशेंट बोला वो लड़की है ना, वो कह रही थी कि मुझे प्रोजेक्ट बुक देना। तो फिर मम्मी ने बोला अच्छा फिर? तो पेशेंट बोला मैंने मना किया, मैं क्यों दूं? कहती है देना मुझे चाहिए और 5 दिन में रिटर्न कर दूंगी। अरे 5 मिनट क्या, मैं 5 मिनट भी नहीं दूंगा, 5 दिन क्या मैं 5 मिनट भी नहीं दूंगा, 5 सेकंड भी नहीं दूंगा। और तू घंटे की बात कर रही है? नहीं मैं नहीं दूंगा।
और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, पेशेंट अपने आप से बोल रहा है, ठीक है, नहीं मैं नहीं दूंगा मदर, ठीक है मत देना, नहीं देनी हमें, कोई बात नहीं। पेशेंट फिर से बोला, अरे उसने मेरे हाथ से ले ली, पर रखी थी उसने ले ली, फिर बोली कि मैं तो घर जा रही हूँ। फिर पेशेंट चिल्लाया, ए सिद्धि उठते, ऐसे ही अपने आप से चिल्ला रहे, ए उठते, मैं नहीं दूंगी, ए मेरी बुक है, ऐसे कर रहा था पेशेंट। फिर मदर ने बोला, बेटा अब तू सो जा, थोड़ी देर सो जा, ऐसे करके उसको बोला। तो ये था फर्स्ट वीडियो। अभी सेकंड वीडियो, ये बड़ा मजेदार, ठीक है, मतलब अभी तक समझ में आया? ये फर्स्ट वीडियो का जो मैंने बताया वो समझ में आया सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है जी। प्लीज बताइए, फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम, बहुत बहुत फास्ट बोल दे रहे, समझ में नहीं आया मैम, सॉरी ये कहते हुए, लेकिन क्या करें, नहीं मुझे क्लियर हो आवाज नहीं आ रहा रही। है। हेलो, थोड़ा सा मैम बहुत एक मिनट तेज में तेज दूसरे बोल फोन दे से रहे करती हैं। हूँ, रुकिए। पहले आपके कई वीडियो हमने यूट्यूब पर देखे हैं, बड़े अच्छे थे, लेकिन आज आपकी स्पीड आवाज में पता नहीं क्या गड़बड़ी आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा। वो केस का असर है ना सर, जैसा पर्सनैलिटी हमारे पास आता है। जी सर। नहीं, अभी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। क्या करेंगे? का क्लियर था मैम। जो 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 दूसरा फोन था ना पहले वाला, उसमें आवाज आपका क्लियर था। थोड़ा दिक्कत मेंबर्स को ये आ रहा है कि आप फास्ट फास्ट बोल रहे हो, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ ओके, तो वो, ठीक है, जी आप फास्ट बोल रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो मैं और स्पीड कम करती हूँ। आप लाइव प्रूविंग कर रहे हो मैम आज। हेलो, अभी ठीक है आवाज? हाँ मैम, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अभी एक काम आप ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, सबने वीडियो देखा है क्या? हेलो, मैंने ग्रुप में जी वीडियो मैम पोस्ट देखा है, जी मैम देखा है वीडियो आपका। देखा है ना, तो बस उसी का मैं वीडियो भी डाला है, वर्बाटिम भी डाला है, उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। तो जी मैम। फिर से करूँ क्या? अभी एक बार मैम वापस एक आप बार सही रिपीट बोल रही करूँ हैं क्या? मैम, आप सही बोल रही हैं, जो आप बोल रही हैं ये सही बोल रही हैं। थोड़ी वॉइस में स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, तो बहुत तेज तेज बोलती चली जा रही थी। आप बढ़िया बोल रही हैं, अच्छा, ऐसे बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। अभी फर्स्ट वाला मैंने नरेट कर दिया, तो बहुत टाइम नहीं लेके मैं दूसरा वीडियो बताती हूँ, क्योंकि दूसरे वीडियो से भी अगर हम करेंगे ना एनालिसिस, तो हमारी मेडिसिन आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा वीडियो जो था उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मदर ने बोला, जहाँ से वीडियो स्टार्ट है वही मैंने लिखा है कि मदर बोल रही है कि अगर मैं रखूंगी तो साफ हो जाएगा। तो पेशेंट बोल रहा है हाँ। मदर ने बोला, अभी साफ हो गया या बाकी है? तो पेशेंट बोल रहा है नहीं, अभी बाकी है। कितने सारे कीड़े आ गए हैं? पेशेंट को ना सारे कीड़े दिख रहे हैं उसके आसपास। उसने बोला कितने सारे कीड़े आ गए हैं? तो मदर ने बोला कहाँ पर? तो पेशेंट क्या बोल रहा है, मेरे ब्रेन में, मेरा मगज में, मेरे ब्रेन में आ गए हैं। मेरे मगज में एक बड़ा सा सांप भी आया है और वो सारे कीड़ों को मार रहा है, ठीक है। पेशेंट ऐसा, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे कीड़े आ गए हैं और सांप उसको मार रहा है और इसको साफ करना है, ठीक है। तो मदर तो उसके साथ जो भी वो कुछ भी बोले जा रहा था तो उसके साथ हाँ हूँ चल रही है। तो मदर ने बोला अरे बाप रे। तो पेशेंट बोलता है अरे उसकी हेल्प कर। तो मदर ने बोला किसकी? पेशेंट बोलता है वो सांप की, कीड़ों को मारने में उसकी हेल्प करो, सांप खुद मर जाए, क्योंकि कीड़ों का जहर और उसका जहर दोनों मिक्स होंगे तो वो मर जाएगा। स्नेक है, वो कॉकरोच में जहर डालेगा तो कॉकरोच मर जाएगा, और फिर कॉकरोच का जहर है और वो सांप में चला जाएगा, फिर वो भी मर जाएगा। समझ में आया?
पेशेंट बोल रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस खत्म होने के तुरंत बाद बोलते हैं। एक बात कहती हूँ, ये जो सांप के दांत होते हैं उसमें होल रखते हैं क्या, उसमें पॉइजन भरते हैं क्या? तो अब मदर को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलती है नहीं बेटा वो ना उनकी स्किन ऐसी होती है तो उसमें होता है कुछ ऐसा पाउच, ठीक है। तो मदर को जो समझ में आ रहा है वो बेटे को बात समझाने की कोशिश कर रही है। अब बेटा फिर से बोल रहे हैं, सांप के ना 2 दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो मदर ने बोला तुझे कैसे पता? पेशेंट बोला पता है, मैं सेकंड में हूँ, सीनियर केजी में नहीं हूँ। अब पता चला। फिर उसने क्या किया, ये खत्म हुआ, फिर एकदम से उसने उठने की कोशिश की और वापस तुरंत लेट गया। बारिश बंद हो गई। मेरा फ्रेंड आया होगा, वो आया नहीं। मदर ने बोला अरे वो तो आता ही है ना रोज तुम्हारे साथ खेलने के लिए। फिर पेशेंट बोल रहे अरे पर बारिश में कैसे आया? तो मम्मी ने बोला अच्छा इतनी बारिश नहीं थी ना। तो पेशेंट बोला मैं जाऊंगी। मम्मी ने बोला नहीं अभी नहीं। तो पेशेंट बोला पर अगर मुझे कल भी बुखार आया तो मम्मी ने बोला तो फिर कल भी मत जाना। हाँ इसलिए मैंने ना परसों का ही रखा है, तो मैं परसों ही खेलने जाऊंगा। तो ये था पेशेंट और मदर का जो वीडियो में जो बात हुई है, जो मुझे वीडियो मिला, जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसका वर्बैटिम। तो अभी तक क्लियर सबको? मेरे पास इतना ही केस है, मैंने उससे पहले क्या हुआ या पेशेंट का और कुछ मुझे कुछ भी नहीं मिली है, बस ये वीडियो था। योगिता मैम आपका माइक कौन है, आप ऑफ कर लेंगे क्या? योगिता यादव मैम। तो ये वीडियो के बारे में था और ये केस था। अब आप लोग बताइए, कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज बताइए, मैं वापस नरेट करूंगी एक बार। यहाँ तक क्लियर हुआ? केस क्या है? हेलो। ओके ओके, छोटा सा ही केस है। सिर्फ मैंने ऑब्जर्वेशन पे से या पेशेंट जो बात कर रहा है उसी पे से उसको मेडिसिन दी थी। तो अभी आप लोग थोड़ा सा अपना एनालिसिस शेयर कीजिए कि आपको क्या लग रहा है। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, ये जो बच्चा है वो डिलीरियस कंडीशन में लग रहा है और लोकेसिटी इतनी ज्यादा है कि एक सब्जेक्ट बोल रहा है, दूसरे सब्जेक्ट फिर जा रहा है और रेस्टलेस भी है। और अपने मदर को वो रिकॉर्डिंग बंद करो, ऐसा उसका उसका कहना है। तो ये फिर भी उसने किया तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लगा वो। और वो बोल ऐसा रहा है कि उसको इंसेक्ट दिख रहे हैं, वो कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, वो सांप भी है। तो वो सांप उसको खाएगा, उसको वो खाएगा, ऐसा इसका चालू है। और वो बच्चा थोड़ा ऐसा होशियार ज्यादा टाइप ऐसा लगा। और जैसे बड़े कैसे बोलते हैं वैसा बोला है वो उन्होंने, ऐसा ऐसा होता है वैसा होता है, मदर को भी सिखा रहा है ऐसा है। तो मुझे इस टाइम अमोनियम लैकेसिस इसमें कुछ लगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम। ओके। हेलो। 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 हाँ हाँ बताइए हाँ मैम। हाँ मैम, इस केस में ने ऐसा लगा कि उसकी वर्बल लोक्वेसिटी फास्ट और ज्यादा है और इसीलिए वो फीवर के ड्यूरिंग इसको डेलीरियम लोक्वेशियस फीवर ड्यूरिंग। और उसको जो डिल्यूजन आ रहा है कि स्नेक और इंसेक्ट फाइट कर रहे हैं वो सब उसके दिमाग में चल रहा है ना। उसके लिए सर मैम डिल्यूजन स्नेक ऑफ और वो थियोराइजिंग कर रहा है ऐसे लगा मुझे। और उसने जो और एक बताया कि उसको उसके फ्रेंड को बुक नहीं देना था या उसके लिए मैंने कंटेम्प्टुअस लिया प्लेइंग डिजायर टू प्ले। मैम ये लैकेसिस ये रेमेडी मेरे दिमाग में चल रही है और डीडी में पायरोजन चल रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बढ़िया बताया।
और कोई शेयर करना चाहेगा? संजीवनी मैम ने लेगेसीज और कौन सी बोली थी? स्टेमोनियम। ओके, हाँ। और कोई? आप लोग प्लीज अपना एनालिसिस जो भी लगाए केस में, भले रूब्रिक ना समझ में आए, लेकिन पेशेंट को जो समझा है आपने, उसके बिहेवियर को जो ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। हेलो जसकरण सर, आज क्या उपवास है? खाने नहीं खाया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आज आपका एनालिसिस मैम नहीं आया? मैम एक्चुअली ना मैंने अभी वो केस पढ़ा नहीं, मैंने ड्राइव कर रहा था, बस मैंने सुना तो एक फीवर में है बच्चा। तो मुझे बस इतना ही समझ में आया ये कि ये थोड़ा उल्टा सीधा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कुछ भी बोले जा रहा है फीवर में। वो बातें कुछ समझ में नहीं आई थी वो क्या बोल रहा था, और एग्जैक्टली वही क्रक्स से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे उल्टा सीधा चल रहा है। तो एक डिलीरियस कंडीशन तो लगी, डिलीरियम लोकेशियस वाला स्टेट तो लगा ही है। फीवर ड्यूरिंग वाला भी अगर सब रूब्रिक है तो वो भी इसमें आना चाहिए। हम इससे ज्यादा और कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आपका बस जो आप बोल रहे थे ना वही सुना है कि मैं ड्राइव करते करते ही डीसी ऑन था, तो मैंने इतना ही सुना अभी। तो डिलीरियम लोकेशियस तो लगा, और मैं थोड़ा सा एनालिसिस एक बार वापस इसके और रूब्रिक्स ढूंढता हूँ, 2 मिनट में मैं एक दो रूब्रिक्स और बताता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है तो। मैं थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। आपने ड्राइविंग करते करते इतना सुना और बताया, सही बताया है। बस यही है, कुछ है ही नहीं केस में, बहुत छोटा सा केस है। और कोई शेयर करना चाहता है या फिर मैं डिस्क्लोज करती हूँ, क्योंकि ये म्यूट होता है ना मैम बहुत ज्यादा। मैम इतना लोकेशियस और इतना ये डिलीरियम जनरली ऐसे फर्स्ट रेमेडी तो लेकेसिस ध्यान में आती है जो ये कुछ भी बोल रहा है। पर ये एक और चीज, एक और रूब्रिक मुझे ध्यान में आ रहा है कि वो लग सकता है कि डेली। कौन सा हेलो, रूब्रिक? ये आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ सर बोलिए, लास्ट में क्या रूब्रिक बताया? हाँ हाँ, मुझे इसमें एक डेलीरियम ये तो पक्का है, एक रूब्रिक है ना कि डेलीरियम नॉनसेंस विद आईज ओपन, ऐसे करके एक रूब्रिक है। अभी वो मैंने वीडियो नहीं देखी, वो बच्चा क्या कर रहा था, सेमी कॉन्शियस स्टेट में था कि वो क्या था, मतलब वो एक ऐसा रूब्रिक है जो मुझे ध्यान आ रहा है। वो पता नहीं यहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा, बट एक ये भी याद आया। बट ये रूब्रिक जो भी आपने रेमेडी दी ना वो डेलीरियम वाले रूब्रिक से ही कुछ ना कुछ निकला है ये केस, तो ये कुछ कर तो ऐसी बातें ही रहा है ये। और जैसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है ना, तो वो वहां से मुझे एक जो सिनोनिम उससे वर्ड याद आया ना कि ये नॉनसेंस है, मतलब कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रही इसकी बातें, तो वो रूब्रिक एक बार के लिए मुझे लगा। बट इतना ही सुना मैम मैंने, तो मैं आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा अभी कुछ दिनों से केस में यहाँ पर, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। बस मैंने इतना ही सुना आपका, जब जो भी आपने एनेक्ट करके बताया था। थैंक यू। सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। डिलीरियम तो है ही, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा। उसकी मदर ने जब मुझे बोला ना, मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहा है, तो उन्होंने वही हंस के बोला, पता नहीं क्या ही बोल रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से कहाँ इसकी बातें जा रही है, कहाँ घूम रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, यही केस था और इसी पे मैंने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई और बोल नहीं रहा है। परवीन सर है क्या? उनका लैपटॉप रसीद सर, आपका माइक वीडियो ऑफ कर लेंगे। एक मिनट, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ।
बस सर आ रहे हैं, 2 मिनट है। तब तक और कोई एनालिसिस बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है केस को लेके, कुछ नहीं समझा है तो पूछो। हेलो, एक्यूट में चिली था या हॉट था? हॉट और चिली ना मैम, एक्चुअली उसको लग रही थी ठंडी, तो उसने ओढ़ रखा था, तो चिली कह सकते हैं। और कोई मैंने टच करके नहीं देखा था, तो इंटरनली क्या है वो नहीं पता था, बट उसको ठंड लग रही थी, वो ओढ़ के सोया था। ओके मैम। मैम एक्चुअली ये अगर हॉट होगा तो लैकेसिस होगा, और चिली होगा तो पायरोजन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूब्रिक बहुत क्लोज जाते हैं दोनों में। हाँ एक्यूट में हम अगर देखेंगे तो वर्बल लोक्वेसिटी और स्पीड और जंपिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, ये जो सोचा तो ये दोनों रेमेडी साथ में जाते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये चिली है और हॉट है। और वही जो उसका जो एनिमल का जो डिल्यूजन था वो पूरा उसका थियोराइजिंग लगा, इसके लिए मुझे वो लैकेसिस और पायरोजन में क्लोज लग रहे थे। सो मैम लैकेसिस ही फाइनल हो जाएगा शायद। आप बताओ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम इसका टेम्परेचर कहाँ तक था? हेलो, आप म्यूट है मैम, आपका माइक ऑफ है मैम। हाँ सर बोलिए। मैम टेम्परेचर कितना था लगभग इसका, आपको कोई आइडिया इसमें? 103.4 मैंने शायद मेंशन किया है केस में। 103.4 था। जब क्या हुआ था ना, एक्चुअली हमारी हुई थी 12 बजे के करीब बात हुई थी, तो उस टाइम पे ये पिक्चर था, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, तो मैंने बोला ठीक है मैं 12:30 तक आ जाऊंगी। तो मैंने उनको 12:30 पर मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने उनको दी मेडिसिन 12:45 व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, मैं भी शेयर की थी। तो करीब 1:45 उनकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम तक तो यही था कि बाद में कंप्लीट रिव्यू नहीं किया, क्योंकि 103 था, तो उन्होंने बोला आओ और मेडिसिन शुरू करते हैं, और फिर उनको मेडिसिन शुरू करवाई थी। पीपीटी दिखाई दे रही थी मैम? सर स्क्रीन है बट पीपीटी चाहिए। हाँ आप आई थी पहले। जी, अब दिखाई दे रही है ना मैम अभी? हाँ हाँ अब देखिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम, आइए इंग्लिश आगे करिए सर। जी मैम। Gratitude, gratitude for the masters, Dr. Mohan sir, Chandra sir, Dilip sir, Nihal sir, and all the staff and members. बहुत इको हो रहा है। मैं किसी का माइक ऑन है? तो केस ऑफ द केस मेरा ही हो रहा है क्या? जी मैम, आप ही का वो इको हो रहा है। एक सेकंड मैम, मैं मेरा करता हूँ, मेरा शायद ऑन है। जी मैं मेरा म्यूट कर रहा हूँ। अभी भी कार्य इको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अभी देखो बस। यदि दो मोबाइल एक ही जगह किसी ने ऑन करके रखा, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। हेलो, अभी ठीक है? आज क्या हो रहा है ना जी? से गुस्सा हो रहा है मैम आप चलो ठीक है, क्लियर है या हेलो, आवाज आ रही है?
मैं एक बार लीव लीव करके करके ज्वाइन ज्वाइन करूँ ना करो, दोबारा से? लीव करके आ जाओ मैम। हेलो, अभी आ रही है? इनको आ रहा है। अच्छा, ये डबल सुनना है सब। एक ही बार समझ आ गया। रुको एक मिनट। हेलो, अभी भी इनको आ रहा है? जी मैम। ये टेक्निकल वाला मुद्दा बताओ क्या करूं? हेलो, जी मैम। अभी आ रही है? पहले से कुछ ठीक है। अभी तो कैमरा भी ऑन है। नहीं, तो जैसा तो अभी भी लग रहा है। हेलो, क्या आ रही है? सबका ही आवाज इको हो रहा है ना। टेलीग्राम का ही इशू होगा शायद। ये सबमिट किया ना, उसके बाद से हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। वो पीपीटी को है क्या? बिजी है इसलिए दोबारा स्टार्ट करें मैम? पीपीटी बंद करके देखिए क्या? अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक थी। अब ठीक है मैम। एक काम करते हैं, पीपीटी बंद रखते हैं फिर। नहीं श्वेता मैम, एक काम चलेगा। करते, रिकॉर्डिंग है ना पूरा ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन कर देते हैं, क्योंकि फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी ना ये बंद नहीं हो गए। आप प्रवीण तो सर, रिकॉर्ड हेलो प्रवीण सर। हाँ जी अभी हाँ अब प्रवीण मैम सर, का एक आवाज काम करते ठीक है। हैं। हाँ नहीं, लेकिन हमें तो ये कोई सुनाई दे रहे हैं। तो एक या काम फिर हम करते ऐसा हैं। कर सकते नहीं, ये पीपीटी बंद की ना, फिर आवाज ठीक हो गई। हो गई थी क्या? हाँ, हाँ, पीपीटी बंद करके नहीं आवाज, पीपीटी बंद करके नहीं हो रही को। ठीक है प्रिंस सर, आप चेक कीजिए फिर, नहीं तो ना पूरा ही ऑफ करके फिर से ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, ऐसे ही कर देते हैं ना, ठीक है? क्योंकि वो आवाज नहीं होगी ठीक से तो अच्छा नहीं रहेगा। अब नहीं, अब आप सही आ रही मैम, अब आवाज ही को नहीं कर रही है। ठीक है, मैं ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, पीपीटी में बाद में ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? मैडम, अच्छा रहेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और टाइम हमारा टेक्निकल इशू की वजह से गया है, तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था। फर्स्ट रूब्रिक जो मेरा था, सिंपल डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग, ठीक है? ये बच्चा अपने नॉर्मल होश में नहीं था, ठीक है? वो कुछ भी बोल रहा था, उसके मन में जो भी आ रहा था, कहीं भी कोई लिंक नहीं था, बट वो बोले जा रहा था। तो सिंपल पहला रूब्रिक लिया था, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग। दूसरा रूब्रिक लोक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग, ठीक है? अभी वो डिलीरियम में है,
और डिलीरियम में कर क्या रहा है, बोले जा रहा है ये है वो है, मम्मी सुनो ऐसा करो वैसा करो, मैंने बाथरूम कितनी बार गए, आपने पानी कितनी बार पिया, रात को पिया, ठीक है। तो कोई लिंक नहीं था, लेकिन वो लगातार बोल रहा था। तो दिस इज लोक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग। एंड द थर्ड रूब्रिक डिलीरियम लोक्वासिस फीवर ड्यूरिंग, ठीक है। क्योंकि एक कंडीशन जो हमें दिख रही थी कि बच्चा अपने होश में नहीं है, दैट इज डिलीरियम फॉर श्योर, जैसे जसकरण सर ने बताया। एंड द सेकंड थिंग कि डिलीरियम में वो कर क्या रहा है, ठीक है। डिलीरियम में सबका अपना अपना एडेप्टेशन होता है, कोई बंदा कुछ करता है, कोई बंदा कुछ करता है। यहाँ पे ये जो बच्चा है, ऐसा नहीं कि बहुत रेस्टलेस हो रहा था, इधर उधर घूम रहा था, आराम से बातें कर रहा था, ठीक है, बोलने जा रहा था। बाकी और कुछ चीजें हमें नहीं मिल रही थी, तो मैंने सिंपल रूब्रिक लिया था, डिलीरियम लोक्वासिस फीवर ड्यूरिंग, ठीक है। 3 रूब्रिक डाल के चार्ट डालिए क्या आ रही है मेडिसिन। हाँ, लेकेसिस एंड स्ट्रेमोनियम, ठीक है। अभी ये 2 मेडिसिन आ गई, तीनों रूब्रिक सबको क्लियर? यस मैम। अभी ये तीनों रूब्रिक के बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें लेकेसिस देना है या स्ट्रेमोनियम, ठीक है। तो अभी इसमें से क्या देंगे बताओ, लेकेसिस और स्ट्रेमोनियम कैसे डीडी करेंगे? मैम लैक्टेसिस ज्यादा वाइवेसिस होता है, लैक्टेसिस दे देंगे। हाँ, वाइवेसिस होता है सर, बट अभी हमारे पास केस किसका है, एक्यूट फीवर का केस है। तो वाइवेसिटी इज द बेसिक नेचर, तो फीवर में अल्ट्रेशन आ जाता है, तो वाइवेसिटी विल नॉट हेल्प अस। अगर वो वाइवेसिटी दिखती तो बात अलग थी, हमें अभी क्या दिख रहा है, वाइवेसिटी नहीं दिख रही है ना केस में सर। हमें जो दिख रहा है उससे हमने 3 रूब्रिक ले लिए, तीनों एकदम पक्के हैं। अभी हमारे पास 2 मेडिसिन है, लेकेसिस और स्ट्रेमोनियम। तो उसकी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं ही बता देती हूँ। अंकुश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं पर्टिनेसिटी लेके स्ट्रेमोनियम लग रहा है। क्या लेके सर? पर्टिनेसिटी। वाइवेसिटी? पर्टेनिसिटी कैसे? थोड़ा समझदार लग रहा है ना बच्चा, बड़े जैसे बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रिकॉसिटी बोल रहे हो? प्रिकॉसिटी? हाँ सॉरी, प्रिकॉसिटी। हाँ ओके, प्रिकॉसिटी होता है समझदारी। तो यहाँ पे उसने ऐसी कोई समझदारी वाली बात मुझे नहीं लगा। हाँ, वो बोल रहा है कि भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मुझे पता है कि स्नेक का ऐसे होता है, ठीक है। वहाँ उसे समझदारी कहाँ बताई, मम्मी को क्या बताया कि मुझे पता है स्नेक का ऐसे होता है, ठीक है। तुम्हें किसने बताया 2 मिनट होता है, तो मुझे पता है, मैं सेकंड में हूँ। तो मतलब पे प्रिकॉसिटी नहीं है। प्रिकॉसिटी होता है कि जब बच्चा मेच्योर, अपनी एज से मेच्योरली बिहेव करता है, ठीक है। अविनाश सर आपका माइक म्यूट कर लीजिए, वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो वो क्या होता है ना, प्रिकॉसिटी में मेच्योरली बिहेवियर। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ फोर्स नहीं, हमें सिर्फ जो है उसको एनालाइज करना है, तो यहाँ पे प्रिकॉसिटी नहीं आएगा। मैंने सिर्फ 2 चीज सोची कि अगर स्ट्रेमोनियम होता तो स्ट्रेमोनियम में जनरली हमने क्या पिक्चर देखा कि बहुत डर जाता है, डिलीरियम वो क्लीन कर लेता है। और दूसरा, जनरली हम लोगों ने स्ट्रेमोनियम में क्लीन करता है क्योंकि उसको बहुत वाइल्डरनेस में वो अकेला रह गया ऐसी फीलिंग आती है, तो वो जो मिला उसको पकड़ लो और मुझे बचा लो। तो रिलीजियस मेनिया में ज्यादा जाता है स्ट्रेमोनियम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बच्चे की टॉक थी, वो क्या बोल रहा था, मेरी बुक है मैं नहीं दूंगा, सांप आ रहा है, कीड़ों को मार रहा है, ठीक है। तो सांप, कीड़े, ये सब चीजें प्रोमिनेंटली मुझे लगी लेकेसिस की, ठीक है। तो मैंने पेशेंट को दिया था लेकेसिस। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। तो अभी ये 3 रूब्रिक लेके ही मैंने इनिशियली इसको लेकेसिस दिया था, बट कुछ रेट्रो रूब्रिक्स भी अगर हम इस केस में जो मिला है उस पे से देखें, तो जैसे सबने बताया, डिलीरियम चेंजिंग सब्जेक्ट रैपिडली। एक तो वो बहुत फास्ट बोल रहा था, दूसरा कोई लिंक नहीं था, एक के बाद दूसरा सब्जेक्ट। जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हुआ, फिर एकदम से बाहर जाके दिखता है बारिश में मेरा फ्रेंड आया नहीं, और वो आया नहीं, पहले बोलता है वो नहीं आएगा, फिर वो बोलता है वो आ गया बारिश में कैसे आया, ठीक है। फिर वो बोलता है मैं बुक नहीं दूंगा। तो कोई लिंक नहीं था, और
सब्जेक्ट जो है उसका जो टॉपिक है वो बार बार चेंज हो रहा था। ऐसा ही एक और दूसरा रूब्रिक है हमारे पास, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एक तो चेंजिंग सब्जेक्ट रैपिडली एंड डिलीरियम, तो ये दोनों चीजें थी। और सेकंड चीज ये भी है रूब्रिक हमारे पास, लोक्वासिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, तो ये भी प्रोमिनेंट था कि वो कभी कीड़ों को मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी पानी का पूछ रहा है, कभी शिशु का बोल रहा है। ठीक है, तो कोई एक लिंक नहीं था, कहीं भी कुछ भी बोल रहा था। तो ये वाला रूब्रिक भी हम सोच सकते हैं। देन जैसे काफी डॉक्टर्स ने लिया प्लेइंग डिजायर टू प्ले, ठीक है, उसने क्या बोला ना कि वो नहीं आया, मुझे खेलने जाना है, फिर मम्मी ने मना किया, तो बोले कल भी बुखार आया, तो मतलब उसको खेलने की इच्छा है। और फिर उसकी मम्मी ने जब बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा तो जाना, तो उसने बोला ठीक है मैंने परसों का रखा है। ओके, तो बच्चा एक्टिव था, कहीं ना कहीं उसको खेलने की इच्छा थी और बहुत ज्यादा रेस्टलेस नहीं था, बट वो एक्टिवनेस उसके अंदर दिख रही थी, माइंड उसका कहीं ना कहीं शार्प था। ठीक है, एंड स्पीच वॉन्डरिंग। ओके, तो ये 4 रूब्रिक हम रेट्रो में और 2-4 रूब्रिक और भी लगा सकते हैं। तो ये रूब्रिक मैंने रेट्रो में सोचे थे। एंड आई गेव हिम लेकेसिस म्यूटा। ठीक है, लेकेसिस म्यूटा दिया था। यहाँ पे मैंने डीडी में सोचा था हायोस, जैसे संजीवनी मैम ने किसने बताया हायोस, स्टेमो ने बोला था संजीवनी मैम। ठीक है, तो मैं बहुत क्लोज थी, बट मैंने हायोस सोचा था डीडी में, क्योंकि डिलीरियम लोक्वासिस और ये सब कुछ रूब्रिक में हायोस है। ठीक है, बट हायोस में जनरली जो बोलते हैं ना कि ये सांप वाला जो पैसेट आया ना कि मारना मरना, हायोस जनरली एक चीज पे बहुत वो हो जाता है। और इसका जो रैपिडली चेंजिंग वाला जो रूब्रिक है उसमें भी हायोस नहीं है, तो मैंने डीडी में देख के रखा था उनको, पर वो जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने हायोस या फिर दूसरी जो मेडिसिन आ रही थी जो कि हमें फीवर की उसमें जरूरी होती है, लाइक जैसे मैम ने बताया बैक्टीरिया है या पायरोजन है, ये भी डिलीरियम डिलीरियस होके बोलते जाते डिलीरियम लोक्वासिस में ये मेडिसिन है। बट ओवरऑल जो पिक्चर देखे कि बहुत जल्दी स्विच हो रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है, बोले जा रहा है, डिलीरियम है, तो माय फर्स्ट थॉट वाज लेकेसिस। ठीक है, तो ये था लेकेसिस। क्लियर अभी तक सबको? जी मैम, यस। ठीक है, पास तो नहीं हो रहा है? नहीं क्लियर है मैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेडिसिन आ गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब भी एक्यूट केस आता है ना, एक्यूट हो या क्रोनिक, इसका मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमको क्या रिपीटेशन देना है, क्या करना है। तो जो नए हैं, हमें वैसे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन कभी कभी हम फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या डोज दे क्या नहीं। तो ये केस में मैंने जो किया था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैंने बच्चे को दवाई दी थी, इसने पौने 1 बजे स्टार्ट किया था, 103.4 बुखार था, इसको 10 मिनट्स में वाटर डोज दिए थे। 100 ml में 5 ग्लोबुल्स डाल के उसको डिजोल्व करके उस पानी में से 1 चम्मच एवरी 10 मिनट्स, इस तरह से डोज दिए थे। 1 घंटे में उसको 4 डोज चले गए थे। फिर उसकी मम्मी से मैंने पूछा कि अभी कैसा है उसको 1 घंटे बाद, तो उसकी मम्मी ने बताया 2 चेंज आए। एक तो उसकी बड़बड़ बंद हो गई। फर्स्ट चेंज, जो डिलीरियम था वो नॉर्मल हो गया था, अभी वो बोल नहीं रहा था। सेकंड चेंज उसने क्या बोला ना कि अब एसी चालू करो क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है। मतलब जो उसका फीवर था वो टूटना शुरू हो गया था, और वो जो उसको ठंडी लग रही थी अब उसको गर्मी लगने लगी, और उसने चादर भी निकाल कर मम्मी को बोला मम्मी एसी शुरू करो। तो ये चेंज आया। फिर बुखार अभी इतना नहीं टूटा था। 2 बजे जब उसका बुखार देखा तो 102 था। ठीक है, 102 था, पर उसकी मम्मी ने बोला कि ये दोनों चेंज आए हैं, बुखार उतरना शुरू हुआ है। बट सिंस उसको 12 बजे से बुखार था और 2-2:30 बज गए थे और 102 बुखार था, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको लगता है तो आप 1 डोज कालपोल का दे देना, क्योंकि आज सुबह से उसको 1 ही डोज गया था, उसके बाद गया ही नहीं था। तो मैंने उनको बोला अगर आपको लगता है तो 1 डोज दे देना। उन्होंने 1 डोज कालपोल का दिया था 3 बजे के करीब। 4 बजे मैंने उनसे पूछा कैसा है, एब्सोल्युटली फाइन, नो गड़बड़, नो चील, नथिंग, आराम से खेला, कुछ भी नहीं तकलीफ थी। 6-6:30 बजे जब मैंने उनसे पूछा अभी और कोई स्पाइक आया या कुछ तकलीफ है उसको, उन्होंने बोला नहीं वो तो गया खेलने के लिए फ्रेंड्स के साथ, एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसके बाद उसको कोई स्पाइक वापस नहीं आया, ना उसकी बड़बड़ न कुछ, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द केस। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है? हेलो,
बोलो कोई, आवाज आ रही है ना? यस मैम आ रही है। यस आ रही है। मैम। ठीक है ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ये केस बेसिकली लेके इसका था, सिंपल रूब्रिक से कुछ इसमें ज्यादा था ही नहीं, सिर्फ इसका डिलीरियम और इसकी लोक्वासिटी को पकड़ना था, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने ली थी। और अभी मुझे ऐसा लगा कि ये लेकेसिस का केस है, ठीक है, सिंपल फीवर का केस है। अभी मैं इसमें क्या हिस्ट्री क्या उसका हम ज्यादा करेंगे, तो मैंने सोचा अगर हम लेकेसिस पे फोकस करें, आज थोड़ा सा फीवर को पढ़ते हैं। इज इट ओके विथ यू ऑल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम मेडिसिन तो पढ़ते हैं। लास्ट मंथ हमने बहुत सारे मेंटर्स से, पवीन सर ने पढ़ाई, अश्विनी मैम ने पढ़ाई, शशिकांत सर ने पढ़ाई, तो लेकेसिस हमने बहुत अलग अलग फैसेट में पकड़ी है ना। तो आज मुझे लगा कि लेकेसिस को पढ़ने से बेटर हम थोड़ा सा फीवर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेकेसिस ये केस का फीवर के जो रूब्रिक लिए थे, उसके अलावा लेकेसिस के फीवर के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो रूब्रिक हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो रूब्रिक है सारे मैंने कंप्लीट से लिए हैं, आप कंप्लीट में से उसको रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो रूब्रिक्स क्या क्या है? एंजाइटी, फीवर ड्यूरिंग लेकेसिस पेशेंट, दो चीजें हो सकती है। जैसे लेकेसिस ना बहुत रिग्रेस मेडिसिन है, तो उसमें आपको ऐसी चीज डलनेस में भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे नीलोफर मैम का केस था, वो डल था, ठीक है। जो हम सोचते हैं कि लेकेसिस डल नहीं हो सकता, लेकिन वो डलनेस में भी है, ठीक है, केओटिक भी है। और जैसे प्रवीण सर का देखा था कंफ्यूजन, तो उसके अलग अलग फैसेट कुछ है जो फीवर में हाई, मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी हाई हो जाती है, रिएक्शन हाई हो जाता है, बोलने लग जाते हैं। और एक फैसेट ऐसा है जहाँ पे वो डल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी स्लो हो जाती है। तो दोनों फैसेट में हमारे पास रूब्रिक से, अगर हम सही रूब्रिक से जाते हैं तो लेके आ जाएंगे। तो रूब्रिक्स में शेयर करती हूँ। एक तो एंजाइटी, फीवर ड्यूरिंग, जब फीवर होता है एंजाइटी हो जाती है। फिर डिलीरियम नाइट, फीवर ड्यूरिंग ड्राई, सॉरी अविनाश सर कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम। डिलीरियम नाइट, फीवर ड्यूरिंग विथ ड्राई, ठीक है। ड्राई हीट के साथ जो है उनको डिलीरियम में वो चले जाते हैं। देन डिलीरियम नाइट, फीवर ड्यूरिंग येलो, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग। ये येलो फीवर जो बोलते हैं, ये टाइफॉइड फीवर जो बोलते हैं, उसमें भी काफी स्पेसिफिक की तरह से यूज करते हैं काफी बार लेकेसिस, ठीक है। तो ये जो डिलीरियम है, तब जब भी डिलीरियम आता है तब लेकेसिस, ट्रेमोनियम हाई होता है, ठीक है। ये तीनों तो सोचते ही सोचते हैं। तो ये चीजें हैं, येलो फीवर में, डिलीरियम में है। देन डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग हीट, जब हीट वाला फेज है, जब एकदम गर्म होते हैं, जैसे ये पेशेंट में था, एकदम गर्म था, ठीक है, 103 बुखार है और वो साथ में डिलीरियम में है। दैट डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग इंटरमिटेंट, फीवर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है? हेलो हेलो, इसमें फीवर के एपिसोड होते हैं मैम, फीवर आता जाता रहता है। फीवर कम्स विद a time with a certain time interval। बीच में आएगा और बीच में एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमिटेंट। देन डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन एक्साइटेबल फीवर ड्यूरिंग, जब भी फीवर आएगा, या फीवर को आप मेटाफोरिकली भी रिलेट कर सकते हो। ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब बॉडी में हीट बढ़ती है, या कोई एंगर है, या कुछ भी है, मेटाफोरिकल भी सर ने शेयर किया, वो मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन में ये एक्साइटेबल हो जाता है। लेकिन हमें वैसे भी पता है, बहुत एम्यूजमेंट वाला, एक्साइटिंग, वाइवेसिस, रोपासिस, एनर्जी इसकी हमेशा हाई रहती है, मोस्टली हाई रहती है, ठीक है। ये है। देन पेंसिव एक्सल्टेशन ऑफ फीवर ड्यूरिंग। अभी पेंसिव क्या होता है ना, हम सपने देख रहे हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मतलब बिल्कुल सपनों की दुनिया, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग फीवर ये पेंसिव में रहता है। देन लोक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग, जो हमारे केस का रूब्रिक था। देन क्वारल्सम स्कोल्डिंग फीवर ड्यूरिंग, जब फीवर आ रहा है तो बंदे को आराम करना चाहिए, लेकिन ये तब भी लड़ने झगड़ने जाता है, ठीक है। बिकॉज एनिमल किंगडम है, तो समझो उसकी किसी से लड़ाई हो गई या कुछ हो गया तो वो लड़ेगा, ठीक है। तो रेट्रो में हम ये सोच सकते हैं वो उससे लड़ रहा है, अरे वो उसको पता भी नहीं हो बच्ची को क्या भूख क्या नहीं, और उसको बोल रहा है मेरे को खिला, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये
एक एनिमल की इंस्टिंक्ट होती है, तो वो लड़ता है ड्यूरिंग फीवर। इम्यून पावर इंक्रीज फीवर ड्यूरिंग, इसमें भी 2-3 मेडिसिन ही है, ठीक है। जब फीवर है तब वो अपना रीजन पावर इंक्रीज करके नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा ही होना चाहिए, वो अपना पावर, उसकी मेंटल कैपेसिटी होती है वो तब भी इतनी ही रहती है, तब भी वो आर्ग्यू करके अपने आप को सही साबित करना चाहता है, ठीक है। एंड रेस्टलेसनेस फीवर बिफोर, होपलेसनेस फीवर ड्यूरिंग, ये दोनों चीजें हो सकती है ड्यूरिंग फीवर और बिफोर फीवर। या फीवर यानी मेटाफोरिकली अगर हम समझें तो ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे हमारा टेम्परेचर रेज होता है, ऐसी कंडीशन में भी लेकेसिस रेस्टलेस हो जाता है। देन टॉकिंग, हरीड, फास्ट, फीवर ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये रूब्रिक भी हमारे ये केस में हम लगा सकते हैं कि बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा था, मेरी स्पीच भी थोड़ी फास्ट है, सॉरी फॉर दैट, बट ये केस में भी ये था, ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं। देन टोकिंग अबाउट फीवर ड्यूरिंग, मतलब इधर से उधर इधर से उधर उधर से उधर, तो ये टोकिंग अबाउट ड्यूरिंग फीवर, तो ये कुछ थे लेकिन के फीवर रूब्रिक जहाँ पे हमको उसकी एनर्जी हाई मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, आगे करिए। अभी ये जो रूब्रिक्स हैं वो थोड़े से सर वो रहने दीजिए, पिछली वाली और पिछली वाली स्लाइड। हाँ, ये जो रूब्रिक है वो थोड़े से डलनेस बताते हैं, जैसे मैंने बोला हमेशा 2 वे हमें सोचना है, तो यहाँ पे एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग में है, देन डलनेस इमेजिनेशन डेड इज फीवर इन टाइफाइड, टाइफाइड फीवर में वो इतना हो जाता है उसको लगता है कि मैं डेड हो गया हूँ, ठीक है, ये इसका डिल्यूजन है। देन डलनेस फीवर ड्यूरिंग, देन इंडिफरेंस एपैथी फीवर ड्यूरिंग। तो एक केस हमने ऐसा देखा कि जो क्वारलसम हो रहा है, जो रीजन पावर इंक्रीज कर रहा है, जो बोल रहा है लोक्वासिटी है, और एक तरफ क्या आ रहा है इंडिफरेंस, कुछ नहीं करना है, एपैथी कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, फीवर के दौरान वो ऐसे हो जाता है। देन मोर्निंग ग्राउंडिंग फीवर ड्यूरिंग, मोर्निंग मतलब आवाज करना, ठीक है, मॉर्निंग में ऐसे करके जो आवाज करते हैं दैट इज मॉर्निंग। तो ड्यूरिंग फीवर हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, जैसे ये पेशेंट लोक्वासिटी में था, कभी हम फीवर के लिए पेशेंट को देखने गए, पेशेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो कर क्या रहा है। अगर वो इस तरह से आवाज कर रहा है तो दैट इज मॉर्निंग। देन मटेरिंग इन टाइफाइड फीवर, मटेरिंग शायद किसी ने रूब्रिक लिया था, लेकिन मटेरिंग क्या होता है ना, बड़बड़, ओके, एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी बोल रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं है, आप सुन भी नहीं पाओगे, बट उसकी बड़बड़ कुछ तो भी चालू होगी, दैट इज मटरिंग। तो मटरिंग इन टाइफाइड फीवर, इसमें भी लेकेसिस है। देन टर्मिनेट फीवर ड्यूरिंग, देन स्टुपिफिकेशन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड फीवर ड्यूरिंग, क्योंकि जैसे हमें पता है लेकेसिस पॉइजन होता है, ठीक है, तो पॉइजनस जो हम बोलते हैं कि एकदम बेहोश हो जाना, जैसे उसने बोला डेड वाली फीलिंग भी है डिवीजन में। स्टुपिफिकेशन की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, जैसे कुछ जैसे बोलते हैं ना कुछ खा लिया है उसके बाद एकदम खुद खो दिए, इस तरह का हो जाता है। देन सुसाइडल डिस्पोजिशन ड्यूरिंग फीवर, टेसिटर्न इंडिस्पोज टू टॉक ड्यूरिंग फीवर। दोनों पोलैरिटी दिखी हमें, यहाँ पे पहले में वाले में हमने क्या देखा, बहुत ज्यादा बोल रहा था, और ये वाले में क्या है, टेसिटर्न इंडिस्पोज टू टॉक, बोलना ही नहीं है, बिल्कुल चुप, और बोल रहा है तो मटरिंग है, मोर्निंग है, पर प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, सैड है, ठीक है, डल है। देन कीपिंग टीयरफुल मूड, सोविंग फीवर आफ्टर, ठीक है, या तो फिर वो हो सकता है इन रेयर केस लेकेसिस कीपिंग में टीयरफुल मूड में चला जाता है कि क्या है क्या नहीं, फीवर के बाद उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द रूब्रिक्स फॉर लेकेसिस फीवर, ओके, क्लियर यहाँ तक? तो कोई एक तो बोल दो। हेलो, हाँ क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था लेकेसिस और फीवर के बारे में, ठीक है, केस में कुछ ज्यादा था नहीं, हमने रूब्रिक ले लिए, लेकेसिस का फीवर समझ लिया, अब थोड़ा सा आगे हम फीवर को डिस्कस करते हैं, ओके। ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये जो पेशेंट की मदर थी वो अच्छे एजुकेटेड है,
लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि फीवर में हम दे सकते हैं होम्योपैथी, ठीक है। अदरवाइज शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो आती है हमारे पास, अभी तो मेरे पास सब उनकी फैमिली का केस है मेरे पास। तो बेसिकली होता क्या है, सिंपल चीजें, लेकिन काफी बार जनरल पब्लिक में नहीं पता होता है कि फीवर में भी काम करती है। वो लोग आके यही पूछते हैं कि होम्योपैथी तो सिर्फ स्किन के लिए होती है, होम्योपैथी तो सिर्फ इसके लिए होती है, या होम्योपैथी तो सिर्फ क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म में ही काम करती है। ये चीजें अभी भी हमें मिलती है कि नहीं मिलती क्लिनिक में, यस और नो? हेलो। हाँ मैम, मिलती है, ऐसा केस तो बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, तो जितना हम लोग एक्यूट में पेशेंट्स को रिजल्ट देंगे या एक्यूट के लिए भी पेशेंट हमारे पास आए, ये कोशिश करेंगे तो होम्योपैथी का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होगा, हमारी प्रैक्टिस भी, और साथ में सोशल वेलबींग भी अच्छा होगा ना। छोटे छोटे बच्चों को जरा जरा सी चीज में एंटीबायोटिक देना, दैट इज नॉट गुड, तो हमें पता है, बट ये चीजें हमें पॉपुलेशन तक आगे समाज तक पहुंचानी है, ठीक है। थोड़ा सा फीवर को देखते हैं। तो फीवर हमारा फ्रेंड है, ठीक है। मैं हमेशा पेशेंट को समझाती हूँ फीवर हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज फीवर? फीवर इज एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, यूजुअली अ साइन दैट द बॉडी इज फाइटिंग एन इन्फेक्शन और इलनेस। ओके, मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए बॉडी का रिएक्शन है, इट इज नॉट अ डिसीज, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज इटसेल्फ बट अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग इशू, मतलब कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो फीवर आ रहा है, ओके। फीवर इज टिपिकली डिफाइंड एज बॉडी टेम्परेचर अबव 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट और 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये सब हमको पता है, बट जनरल मैंने एक डाल दी स्लाइड, आगे करिए। तो अभी टाइप ऑफ फीवर मैंने लिया है, ये सिर्फ नेट पे से ही लिया है, एक बार पढ़ लेती हूँ बस। टाइप्स ऑफ फीवर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के। एक्यूट है, अभी आया है, जैसे ये केस था एक्यूट का। देन सब एक्यूट, सब एक्यूट में क्या होता है, बीच बीच में आते रहता है, तो उसको सब एक्यूट भी बोल सकते हैं, या फिर क्रोनिक फीवर और रिकरेंट फीवर, जैसे एक फिक्स पीरियड के बाद वापस आ रहा है। एंड बेस्ड ऑन द पैटर्न कैसे आता है, तो इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, जैसे एक फेज आएगा, आज पूरा दिन बुखार है, कल पूरा दिन पूरा नॉर्मल है, फिर वापस बुखार है, फिर वापस नॉर्मल है, तो इंटरमिटेंट है, ठीक है। बीच बीच में गैप हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। देन रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर में क्या होता है कि बुखार आता है बट स्पाइक कम ज्यादा होते रहते हैं, लाइक बुखार 104, 103, 100, 102 ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहता है, बट स्पाइक जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। देन कंटिन्यूस फीवर, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी हो गया, तो वो कंटिन्यूसली आपको लो ग्रेड फीवर रहेगा, या कोई बीमारी ऐसी जहाँ पे हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यूसली रहता ही है, ठीक है। देन हेक्टिव फीवर, टाइफाइड फीवर, तो अलग अलग टाइप के फीवर, ठीक है। पहले एक्सट्रीम फीवर, ये कुछ नया मैंने देखा था, साइक्लिक फीवर विद हॉटकिन लिम्फोमा, मतलब जो लिम्फोमास जो होते हैं उसके साथ का ये फीवर। देन थर्ड टाइप इज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, सिवियरिटी भी अलग अलग होती है, जैसे किसी किसी को बुखार आता है लेकिन लो ग्रेड कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। लो ग्रेड है, चल रहा है, मतलब 100, 102, 100, 101 के बीच में, तो 99, 100 के बीच में भी रहता है, दैट इज लो ग्रेड फीवर। देन मॉडरेट फीवर, तो ये बुखार जो होगा वो 101, 103 के बीच में होगा, बुखार तो है लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। देन हाई फीवर जो 103 के ऊपर जा रहा है, एंड हाइपरपेरिकिया जो 105 के ऊपर जाता है, दैट इज हाइपरपेरिकिया। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कैसा रहता है, उसकी सिवियरिटी कैसी है, उसके हिसाब से भी फीवर के टाइप्स है। एंड अदर टाइप के जैसे हम बोलते हैं वायरल फीवर हो गया, या बैक्टीरियल फीवर हो गया, या हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहने के बाद भी वो एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो उनको डाउन नहीं जाता, बॉडी टेम्परेचर वही रहता है, तो रिस्पॉन्ड नहीं होता है एंटीबायोटिक को, दैट इज हाइपरथर्मिया, ओके। आगे करिए। तो हेलो, अभी तक क्लियर हो रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा? हेलो, यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर आ रही है आवाज।
आज थोड़ा सा एक और मैंने पॉइंट लिया है कि जो हम एक्यूट केसेस हमारे पास आते हैं उनके मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्रोनिक में वैसे दिखने जाए ना तो बहुत ईजी होते हैं। क्यों ईजी होते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम पूरा पेशेंट को बैठ के पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो हमारे पास सब कुछ होता है पेशेंट का, हम आराम से पूछ सकते हैं। इनकेस हम फर्स्ट टाइम में फेल होते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आओगे, उन्हें कुछ मेडिसिन दे दी, थोड़ा आसपास की दे दी, सेकंड टाइम थर्ड टाइम में हमने अगर पेशेंट की राइट मेडिसिन को पकड़ा तो भी दिक्कत नहीं होती। बट इन केस ऑफ एक्यूट हमें उसी टाइम में पेशेंट को रिजल्ट देना होता है। लाइक पेन की चीज, पेन हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, ये सारी चीजें हमें एक्यूट में कभी कभी बहुत परेशान करती है क्योंकि वो पेशेंट को भी हमें संभालना होता है और हमें राइट मेडिसिन उसमें से क्लियर सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि एक्यूट केसेस में हम क्या क्या देख सकते हैं। क्रोनिक में तो हम हिस्ट्री पे ही जाएंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी बीमारी, उसकी नेचर, उसकी बिहेवियर सब कुछ मिलेगा। एक्यूट में हमें मोस्टली बिहेवियर उस पे ही, जो पीसीपी बोलते हैं, उसी पे हमें फोकस करना होता है। तो मेन फैक्टर्स और एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एलिमेंट्स। कहाँ से शुरू हुआ, बुखार है तो कब से आ रहा है, कफ है तो कब से शुरू हुआ, ठीक है। देन एडेप्टेशन, ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम देख सकते हैं कि पेशेंट कर क्या रहा है, वो जो आप देखते हो, दैट एंड द एग्जामिनेशन, जो आप चेक करते हो ड्यूरिंग फीवर या विद फीवर वाले हमारे पास जो रूब्रिक्स बहुत सारे हैं, वहां से भी हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मोडालिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्यूट। अगर बुखार है, अगर फीवर है, या अगर कफ है या कुछ है, उसको किस चीज से आराम मिलता है वो भी हमें, एंड ऑनकोलॉजी, ठीक है। 4 मेन पॉइंट है तो हम एक्यूट केस में एंट्री कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आगे करिए सर। एलिमेंट्स कौन, ठीक है। अभी एक्यूट में, जनरली क्रोनिक में तो बहुत सारे होते हैं, लाइक डिसअपॉइंटमेंट, ये वो सब बहुत सारी चीजें हो सकती है, ग्रीफ, साइलेंट, ये सब चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन एक्यूट में जनरली हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम फीवर, फियर, कुछ देखा और डर गया, ठीक है, वहां से उसको बुखार आ गया। स्टेमोनियम हो गया, एकोनाइट हो गया, ओपियम हो गया, ये सब मेडिसिन यहाँ पे हम सोच सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर है, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट है, ठीक है। देन एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, हमने पूछा कि हुआ क्या था, बोले बस खबर सुनी और तब से इसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। देन एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, अगर पेशेंट को कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज मिला है उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है एक्यूट में, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। देन एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, छोटे बच्चों के केस में ज्यादा मिलेगा, जैसे मम्मी ने बहुत ज्यादा डांट दिया, स्कूल में डांट नहीं दी, सबके सामने मुझे डांट दिया, मुझे पनिश किया, मुझे बाहर खड़ा किया, या मुझे अंदर नहीं आने दिया, या वॉट एवर, तो वो पनिशमेंट के बाद बच्चे का टेम्परेचर एकदम राइज हो जाता है या उसको कुछ भी तकलीफ हो सकती है। देन बहुत एक्साइट होते हैं, जैसे एक हो गया नेगेटिव चीजें होती तो भी हो जाता है, कभी बच्चे खुश होते बीमार हो जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम जॉय, खुशी से भी बीमार हो जाते हैं। मेरा बर्थडे बर्थडे बर्थडे, जैसे छोटे बच्चों में मैंने देखा है कि बर्थडे को लेके, मतलब मेरी तो दोनों बेटियां बहुत एक्साइटेड रहती है, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट की वजह से, या कहीं जाना है, सपोज घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये चीजें भी बहुत एक्साइटमेंट आता है तब भी वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमें सोच सकते हैं। मेंटल एक्सर्शन, बहुत ज्यादा हमने पढ़ाई कर ली, जैसे बुखार और एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ लिया और बुखार आया उसको एग्जैक्ट अगले दिन, ठीक है, बहुत पढ़ लिया, जब एग्जाम आने देने की आई तो उसको बुखार आ गया, ठीक है, तो मेंटल एक्सर्शन कर लिया। या फिर दूसरा है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एंगर बहुत ज्यादा हमें मिल सकता है इन केस ऑफ फीवर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है ना, तो एंगर या एलिमेंट फ्रॉम ऑफेंडेड भी, ठीक है, जो बोल नहीं पाए लेकिन बुरा लगा कि मुझे क्यों ऐसा बोला, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, तो दैट इज ऑफेंडेड भी। देन एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, ये भी हमें मिल सकता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा कर लिया उसके बाद बीमार हो गए, या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आया था लेकिन रिएक्ट नहीं किया, सप्रेस हो गया, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड फेंसिंग, ठीक है, एनी डिस्चार्जेस, एनी इमोशंस आर सप्रेस्ड
एंड द पेशेंट सपोज, तो वहाँ पे हम ये एलिमेंट्स का एक रूब्रिक हमारे लिए पक्का हो जाता है, वहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं केस में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हेलो, अच्छा तो मैम क्लियर है, लेकिन ना आपका वॉइस है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं है। शायद मेरा नेटवर्क या प्रॉब्लम, पता नहीं मुझे। हमको क्लियर आ रहा सर। क्लियर है अविनाश सर? अच्छा हो ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे करिए सर। तो ये हमने देख लिया एलिमेंट्स। देन सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इन द एक्यूट केस, ठीक है, वहां पे हमें क्या देखना है कि पेशेंट कर क्या रहा है। ओके, एडेप्टेशन ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट कर क्या रहा है सिकनेस में। एक तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स रहते हैं, जैसे फर्स्ट हम देखेंगे कि एनर्जी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कुछ बच्चे एकदम डल हो जाते हैं, ढीले पड़े हैं, सो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे ही एक्टिव रहते हैं जैसे नॉर्मल है, उनकी एक्टिविटी में कोई फर्क ही नहीं था। बेलाटोना, वेकेसीज, ठीक है, ऐसी कोपिया, ये मेडिसिन एकदम एक्टिव रहने वाली, जो वाइवेशियस स्पॉन्जिया, ठीक है, ये लोग एकदम मस्त रहते हैं, इनको बुखार आया टच करो तो एकदम गर्म होंगे, लेकिन खेलते रहेंगे। ठीक है, तो डल है या एक्टिव है या प्लेफुल है, ठीक है, बच्चे खेलते रहते हैं। जो प्ले एकदम बुखार है, अच्छी खासी खांसी है या कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी खेल खेल खेल, तो वहां पे हमारे पास रूब्रिक आ जाएगा प्लेफुल। ठीक है, सिंपल। या फिर रेस्टलेसनेस, ठीक है, कुछ बच्चे जब फीवर होता है या तो बिस्तर में खड़े होंगे, लेटेंगे, सोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या रूम में इधर से उधर 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 रेस्टलेस हो जाते हैं या एंजियस हो जाते हैं, मुझे बुखार आ गया, मुझे तकलीफ हो गई, मुझे ये हो गया। ठीक है, तो पेशेंट की एनर्जी कैसी है, वो कर क्या रहा है, वो देखना है। देन ऑब्जर्वेशन में ये सब चीजें मिल जाएगी, जैसे वीपिंग, कुछ बच्चे पल्सेटिला जैसी है तो रोए ही जाएगी, ठीक है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है। वीपिंग है या मोनिंग है या क्लिंगिंग है, तो ये आप पेशेंट को पूछोगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको सीधा देखना है कि पेशेंट कर क्या रहा है, रो रहा है, मोनिंग कर रहा है, क्लिंगिंग कर रहा है, किसके साथ बैठा है, कंपनी डिजायर है या कंपनी एवर्जन है। ठीक है, कोई चाहिए उसको, बुखार में क्या करता है, उसको कोई चाहिए, किसी को बुलाता है। ठीक है, अगर बुलाता है तो सिर्फ मम्मा चाहिए या कोई भी चलेगा। ठीक है, छोटा बच्चा है तो हम पूछ सकते हैं कि कैरी डिजायर है, गोद में लेने से कैसे क्या करना चाहता है, तो गोद में लेके रखो, कैरी डिजायर है या कैरी डाइवर्जन है। जैसे छोटा है हम बोलेंगे चलो भाई गोदी में ले लो, तो नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे टच मत करो। ठीक है, ये चीज भी मिल सकती है, या कैरेट कॉन्स्टेंटली है या कैरेसिंग चाहिए। तो ये चीज हम सिर्फ वहाँ देखने से, पेशेंट क्लिनिक में आए तो क्लिनिक में, या फिर हमने पेशेंट को किसी वीडियो कॉल पे देखा है, तो हम सिर्फ ये देख के ये सारी चीजों को देख सकते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट हमें मिल जाएंगे कि पेशेंट कर क्या रहा है। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, कैन बी अवर सेकंड पॉइंट, यहाँ से हमें रूब्रिक मिल जाएगी। आगे करिए सर। जैसे हमने एक तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कुछ कि ऑब्जर्वेशन तो है, उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। जैसे सुनीता मैम ने पूछा ना कि टच में हॉट था या कोल्ड था, ठीक है, तो ये भी हमें टच करके पेशेंट को देखना है, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, एक्सटर्नली वो हॉट लग रहा है लेकिन पेशेंट को चील महसूस हो रही है, या वैसा वैसा एक्सटर्नली वो ठंडा है, ठीक है, लेकिन उसको अंदर से बहुत हीट लग रही है, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसे गर्म हो रहा है, और हम बोलेंगे ना कि एसी चलाओ, तो बोले नहीं नहीं एसी मत चलाओ, या उल्टा छोड़ के रखा है और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है। ठीक है, तो ये वैसा वैसा चीजें भी हो सकती है। देन एग्जामिनेशन में हम करते हैं कि जैसे सपोज पेट में दर्द है या कुछ है, तो हम टेंडरनेस देखते हैं, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट सेंसिटिव है या ओवर सेंसिटिव, या कितनी बार जैसे अगर सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव में जैसे कैमिला है, जैसे कभी हाथ लगा खुला है, सेंसिटिव है एकदम, ठीक है, कैमिला हो गया, हिपार हो गया, तो ये लोग बिल्कुल टच सहन ही नहीं कर पाएंगे। या फिर एग्जागरेशन, जैसे प्लम्बम है या टेरेंटुला है, तो ये लोग जैसे बोलेंगे ना नहीं थोड़ा चेक करते हैं, तो जोर से चलेंगे, बहुत देर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है एग्जामिनेशन में कि पेशेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी जो सिम्टम दे रही है वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, देन मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, कभी कभी कुछ स्पेसिफिक रूब्रिक है, जैसे वो स्ट्रेचिंग कर रहा है या हाथ पैर कहीं और तरह से किस तरह से रख रहा है या किस पोजीशन में उसको अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं।
या फिर जैसे ब्रेन कन्वर्जन का केस है, ठीक है, जैसे कन्वर्जन जैसे फील हो रहा है हमें, या कोई और केस है, तो वहाँ पे हम प्लांटर्स चेक कर सकते हैं, प्लांटर एक्सटेंशन है या इन्फेक्शन है। तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन करके भी हम एक्यूट में कुछ रूब्रिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ पर? किसी को कोई क्वेरी? हेलो, नहीं मैम। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मोडालिटी ऑफ द पेशेंट। जैसे मैंने बोला कि हमें पेशेंट को पूछना है कि अगर तकलीफ है तो पेशेंट को क्या करके अच्छा लगता है या क्या चीज तो इसको तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल पल्सटिला है तो वो रूम की खिड़की वगैरह खुला रख के सोएगी, उसको अच्छा लगता है ओपन है। तो ऐसी चीजें भी हमें जब हम पेशेंट को देखते हैं तो ऑब्जर्व करनी है, स्पेशली जब हम बोलते हैं ना बेड साइड प्रिस्क्रिप्शन, जैसे पेशेंट को देखने गए हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक्यूट में हेल्प कर सकती हैं। ओके, तो वो चीजें उनको पूछनी है। तो एक्यूट है या क्रोनिक है, दोनों में मोडालिटी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे हम कॉलेज में थे, जैसे हम पढ़ते थे ना कि ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते थे, तो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट इस तरह से लिखते थे ना टोटलिटी। हेलो, कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है इसको, सबका उपवास है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। सो टोटलिटी हम इस तरह से बनाते थे, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। बट जब हम टोटलिटी बना के जब हम अपना डिस्क्रिप्शन करते हैं ना, तो हमारे जो मैडम थे कॉलेज के, चैटर्जी मैम, उन्होंने समझाया था हमें कि ये टोटलिटी हम भले ऐसे ही बनाए, लेकिन कंसीडर करना है तो हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं मोडालिटी को। जैसे 1 2 3 4 हो गया ना, तो 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मोडालिटी। देन सेकंड इज सेंसेशन, पेशेंट फील क्या कर रहा है। फोर्थ आता है कॉन्कोमिटेंट, और उसके बाद लास्ट में इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन का, ठीक है, क्योंकि लोकेशन इज नॉट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा हमें मोडालिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें हमें मिल जाती है, तो वहां से हम एंट्री कर सकते हैं कि पल्सटिला है, ओपन एयर से एम्बुलेशन हो रहा है, तो एक हमारे लिए फॉर्म रूब्रिक हो गया कि हाँ चलो ये है, ठीक है। मेट्रोम्योर का केस है और हमने उससे पूछ लिया, सीटीक्यू भी कर सकते हैं इससे हम, तो भाई आपको सन में से एग्रावेशन होता है, बोले हाँ मैं धूप में नहीं जा सकता, तो हमारा कंफर्मेशन भी हो जाता है। तो पेशेंट की मोडालिटी क्या है वो भी हमें काफी बार केस में हेल्प कर सकती है। आगे करिए तो। एंड लास्ट इज द कॉन्फर्मेशन। काफी सारे ऐसे हम बोलते ना कि अलग ही चीजें साथ में होती है, लाइक फीवर के साथ हेडेक है, कोराइजा जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो अल्टरनेटली डायरिया है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हेडेक प्रीसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, ऐसा एक रूब्रिक है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉन्कोमिटेंट हमें साथ में मिलते हैं कि इससे पहले ये हो रहा है या इसके साथ में ये हो रहा है, क्योंकि बहुत पिक्यूलियर हमें मिल रहा है, तो वो कॉन्कोमिटेंट को भी हम एक रूब्रिक हमारे प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द सम पॉइंट फॉर एक्यूट केसेस, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि हम एक्यूट केस जब हमारे पास आता है तो कहाँ कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, कि जिससे हम पेशेंट को क्विक रिलीफ दे सकें। आगे करिए सर। बस ये लास्ट था। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। छोटा सा केस था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्यूट केसेस को हम कहाँ कहाँ से पकड़ सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था। अभी आपको कोई क्वेरी है कोई केस में लेके या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज ऐड कीजिए। हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन श्वेता मैम, ब्यूटीफुल। प्लीज किसी के कोई क्वेश्चन हो ना प्लीज पूछिए। चलो, एक्चुअली ना इन्होंने श्वेता मैम ने ना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एक्यूट और क्रोनिक जो छेड़ा है ना, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। हर कोई ना कंफ्यूजन हो जाते है कभी कभी ना, तो प्लीज एक्यूट और क्रोनिक का कोई क्वेश्चन हो ना प्लीज पूछे किसी का, या रेमेडी के बारे में कोई किसी को पूछना हो।
अभी जैसे एक चीज है, आज का केस जो मैंने शेयर किया इसमें मैंने किया, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर मैं उसको एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं, क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब पूछती ना तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पास बहुत पिक्यूलियर थी। हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन के लिए PQRS इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एक्यूट केस है चाहे क्रोनिक केस है। हमें कुछ अच्छा सा अलग सा मिल गया जो पेशेंट के पिक्युलियरिटी को बता रहा है, तो वहां से हमारा प्रिस्क्रिप्शन बन सकता है, ठीक है। तो आज के केस में मैंने उसके ऑब्जर्वेशन के जो रूब्रिक थे उसी पे प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो हमें गाइड करती है कि कहाँ कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। होम्योपैथी इतना वास्ट है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो जितना हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बोलते ना रिफाइन करते जाएंगे, जितने एंट्री पॉइंट्स हमारे पास होंगे तो हमें कुछ तो भी आराम से केस में मिल जाएगा और हम पेशेंट को दे पाएंगे। अभी कुछ भी किसी को कोई क्वेरी है या ऐड करना है तो प्लीज कीजिए। जी मैम, जी बताइए प्लीज अगर किसी का कोई क्वेरी है। हमारा आज की वीसी के मतलब हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, लेकिन 10 मिनट मुझे आप लोगों से बात करना है, तो प्लीज थोड़ा आप रहिएगा साथ में। हाँ, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, फिर सभी बातें करेंगे प्रिंटर, और मुझे भी कुछ करना है। जी जी जी, पहले तो श्वेता मैम के लिए आप बोल दीजिए, फिर जी जी जी। तो किसी का कोई क्वेरी है प्लीज बताइए, या केस को लेके या मैम के प्रेजेंटेशन को लेके, प्लीज आप लोग इस तरह से चुप मत रहा कीजिए। सेशन होने के बाद एक अपना कमेंट जरूर उस सेशन के बारे में 2-3 लोग, 1-2 मेंबर्स हमारे प्लीज जरूर दिया कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। यस सर। एक्चुअली मैम बच्चों में जनरली हम केस ये आता है कि फीवर के साथ उन लोगों को हुपिंग कफ रहता है, मतलब खांसी रहती है, तो उसमें जनरली हम क्या लेंगे मैडम? वही शेयर किया सर, आप एलिमेंट से एंट्री कर सकते हैं कि जैसे उसको फीवर और कफ आया तो कब से आया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको देखना है कि बच्चा कर क्या रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है, वो कफ है तो वो क्या करना चाह रहा है, किससे उसको आराम मिल रहा है, कैरेसिंग चाह रहा है, लेटा हुआ है, खेल रहा है, ठंडा गर्म, ठीक है, या उसको किस तरह से शुरू हुआ, कोई डांट पड़ी थी या उसने कुछ खा लिया था, या फिर और कोई चीज, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसके बेसिक नेचर से भी पूछ सकते हैं मम्मी से कि इसको बुखार आया या इसको कफ हुआ, फिर इसके नेचर में क्या चेंज आया, ठीक है। तो वहां से आपको मम्मी भी अच्छे से हिस्ट्री दे देगी, आपको जो चेंज हुआ है वाइटल फोर्स से बॉडी में क्या रिएक्शन आया है या क्या चेंज है। जैसे ये मेरा केस था, उसमें मैंने सिर्फ ये देखा कि नॉर्मली ये बच्चा अच्छे से खेलता कूदता है और अभी ये बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है, तो दैट इज डिलीरियम एंड लोक्वासी, ठीक है। तो आपको किसी भी केस में सिर्फ 2 चीजें देखनी है कि वो नॉर्मल से हटके क्या कर रहा है और अभी उसको क्या अच्छा लग रहा है या क्या एलिमेंट्स है, ये चीजें आपको मैच करनी है, उससे आप प्रिस्क्रिप्शन आराम से दे सकते हैं, बीमारी चाहे कोई भी है, ठीक है। आई होप थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी और बताइए। परवीन से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, सब लोग आए, एंड थैंक यू स्पेशल परवीन सर, त्योहार का दिन है तो आई होप सब लोग इसलिए भी बिजी होंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी, deep gratitude to our respected mentor Dr. Shweta Agarwal ma'am
ब्यूटीफुल केस मैम, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग केस था। उसको कीड़े भी दिख रहे हैं और सांप भी दिख रहा है। सांप को मतलब स्नेक एनर्जी को स्नेक ही नजर आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस था मैम। थोड़ा इशू हुआ कि नेटवर्क का इशू था, बारिश बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा खलल उसमें जरूर पड़ा, लेकिन बहुत बढ़िया केस था मैम। और मोहंती सर का मतलब वन ऑफ द फेवरेट रेमेडीज जो हैं लैकेसिस उसमें आता है। तो सर के बहुत केसेस लैकेसिस के हम लोगों ने देखे हैं। तो एक्चुअली लैकेसिस बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। आपको बहुत अलग अलग तरह के फैसेट लैकेसिस में मिलेंगे। जो भी हमारी पॉलीक्रेस रेमेडीज हैं तो हमको कभी भी प्रेजुडाइज नहीं होना है, उनकी पिक्चर्स बना के नहीं रखने हैं कि फास्फोरस है वो तो टॉकिंग बिजनेस की रेमेडी है, बिजनेस माइंडेड रेमेडी है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक ऑपोजिट भी हो सकता है। शंकरन सर का जो अभी प्लांट्स के ऊपर जो नया बुक आया है, प्लीज आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें शंकरन सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, बहुत काम की बातें हैं, बहुत मतलब क्लिनिक में हमारी प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाली उन्होंने ढेर सारी बातें अपनी उस बुक में बताई हैं। तो बहुत ही बढ़िया केस था मैम। और आपने लाइव प्रूविंग किया आज लैकेसिस का। आप उसकी एकदम एनर्जी में मतलब चले गए थे, एकदम लाइव प्रूविंग हो गया। थैंक यू सो मच सर। जी मैम। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस केस के लिए और ये शानदार VC के लिए, और जो एक अलग उन्होंने थोड़ा हटके सोचने का प्रयास किया और उसको हम सबके सामने में रखा कि स्पेशली फीवर के ऊपर भी एक डेडिकेटेड इस तरह से सेशन हो सकता है और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनको शेयर किया जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था मैम। प्लीज आप इसी तरह शेयर करते रहिए और आपकी नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। तो अभी हम 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।